बिहार में जनता ने इस बार चुनावी मैदान में जोश और जुनून दोनों दिखा दिए हैं। पहले चरण की वोटिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 18 जिलों की 121 सीटों पर हुआ मतदान और वोटिंग प्रतिशत रहा 64.69%, यानी अब तक का सबसे ज्यादा मतदान। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2020 के मुकाबले इस बार करीब 8.5% ज्यादा वोटिंग हुई है। अब यही बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत सबके मन में सवाल छोड़ गया है। आखिर इस जबरदस्त वोटिंग का फायदा किसे मिलेगा? क्या जनता ने किसी पुराने समीकरण को बदल दिया है या फिर सत्ता में बैठे दल के लिए ये नया जनादेश का इशारा है? इस जनाधार पर एनडीए गठबंधन के नेता साफ कह रहे हैं कि ये जनाधार उनके पक्ष में हुआ है। एनडीए को बहुत बड़ा जनादेश मिलने वाला है। पहले चरण के वोटिंग ने इसे प्रमाणित किया है। नया बिहार बनाने के लिए, 21वीं सदी की विकसित बिहार बनाने के लिए, महिला आधारित बिहार बनाने के लिए, महिला सशक्तिकरण आधारित, वंचित सशक्तिकरण आधारित, पिछड़ा सशक्तिकरण आधारित बिहार बनाने के लिए बहुत बड़ा जनादेश एनडीए को मिलने वाला है। पहला फेज उसको प्रमाणित किया है। हाई टर्नआउट, विशेष करके युवाओं की और महिलाओं की वोट टर्नआउट, ये नई आकांक्षा को पूर्ति करने का ये टर्नआउट है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जब भी हाई टर्नआउट बिहार में पिछले 4 बार से जो विधानसभा के नतीजे आ रहे हैं, सब चुनाव में पिछले चुनाव से ज्यादा वोट हुआ है और सरकार, इनकमेंट सरकार रिइलेक्ट हुई है। हमने कई राज्यों को, आपको मैं उदाहरण दिखा सकता हूं, निरंतर मध्य प्रदेश में हाई टर्नआउट होते रहा, वहां की राज्य सरकार कंटिन्यू करते रहा। गुजरात में हाई टर्नआउट होते रहा, बीजेपी की सरकार कंटिन्यू करती है। शीला दीक्षित जी बार 3 बार जीती है। अनेकों उदाहरण है देश में। वो पुराने दिन हो गए कि एंटी इनकमेंसी वोट 5 साल के 5 साल बाद आती है। प्रो इनकमेंसी वोट भी आती है। बिहार में नई आकांक्षा को पूर्ति करने का ये चुनाव है। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एनडीए की सरकार बनेगी और भारी बहुमत के साथ बनेगी। बम्पर मतदान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकसित बिहार के संकल्प पर ये मुहर है। एनडीए की ही सरकार बनेगी और भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। बम्पर मतदान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बिहारियों का स्नेह, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत और माननीय मुख्यमंत्री जी के विकसित बिहार के संकल्प पर मुहर है। भारी मतदान एनडीए के जबरदस्त जीत का संकेत है। गुंडा राज, जंगल राज, भ्रष्टाचार के संरक्षक राजद और कांग्रेस के लोगों के मुंह पर कड़ा तमाचा है। विकसित भारत और विकसित बिहार के लिए भारी मतदान लोगों ने किया है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर और महिलाएं की एक ही आवाज है, फिर से एनडीए सरकार। हालांकि महागठबंधन ने एनडीए गठबंधन के सरकार बनने के बयानों को लेकर हमला बोला है। साफ कहना है कि बीजेपी वाले हमेशा कहते रहे हैं कि जब ज्यादा पोलिंग हो वो एंटी इनकमेंसी का वोट होता है। आज पलट क्यों रहे हैं? ये सच्चाई है कि बिहार में एनडीए सरकार के खिलाफ एक जनक्रांति हुई है। युवा जिस तरह से निकला है उसके कारण निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार प्रबल बहुमत से बनने जा रही है। बीजेपी वाले हमेशा कहते रहे हैं कि जब ज्यादा पोलिंग हो, निकाल के उनके पुराने बयान लाइब्रेरी से देख लीजिए, कि जब भी ज्यादा वोट पड़ता है वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है। इनके सारे बड़े नेताओं ने कहा। तो आज पलट क्यों रहे हैं? यह सच्चाई है कि बिहार में एनडीए सरकार के खिलाफ एक जन क्रांति हुई है। युवा जिस तरह निकला है, बेरोजगारी और यहाँ पे जो इनकी आपस की लड़ाई है, तो उसके कारण निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार प्रबल बहुमत से बनने जा रही है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हार देख के दिमागी संतुलन भाजपा अपना न खोए। हार होती रहती है, जीत होती रहती है। राहुल गांधी आज नाम है शक्ति का, राहुल गांधी नाम है आज संघर्ष का। और इनकी जो 2 बड़े नेता थे, इनके खिलाफ अगर किसी ने मजबूती से आवाज उठाई है तो हमारे नेता राहुल गांधी ने उठाई है और आज देश की जनता इस बात को मानती है। वैसे बिहार के पहले चरण के मतदान के बाद वोटिंग पैटर्न पर सियासी चर्चा तेज है। वैसे पिछले 2 दशक से एक ही नाम हर समीकरण के केंद्र में रहा है, नीतीश कुमार। हाँ, वही नीतीश कुमार जिनके इर्द गिर्द बिहार की पूरी सत्ता घूमती रही है।
कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति की धुरी ही बन चुके हैं नीतीश, कभी बीजेपी के साथ सत्ता में तो कभी आरजेडी के साथ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब जब नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी हुई है तब तब बिहार में वोटिंग 60% से कम रही है। अब जरा आंकड़ों की बात कर लेते हैं। 2005 का चुनाव कुल वोटिंग रही 45.85% और इसी चुनाव में पहली बार नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए ने बहुमत की सरकार बनाई। फिर आया 2010 जब बिहार ने नीतीश को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश दिया, 52.73% वोटिंग और एनडीए को मिला रिकॉर्ड बहुमत। फिर 2015 में बना नया समीकरण, नीतीश, लालू और कांग्रेस का महागठबंधन। वोटिंग हुई 56.91% और नतीजा नीतीश फिर सत्ता में, इस बार नई टीम के साथ। इसके बाद 2020 के चुनाव में 57.29% वोटिंग हुई और एक बार फिर नीतीश कुमार एनडीए के नेता के तौर पर सत्ता में लौटे। हालांकि इस बार महागठबंधन ने जबरदस्त चुनौती दी थी, यानी पिछले 2 दशकों में चाहे गठबंधन बदले हों, साथी बदले हों या सियासी रास्ते, नीतीश कुमार सत्ता के केंद्र में बने रहे हैं। वहीं पिछले 2 दशकों से आरजेडी सत्ता से दूर है, लेकिन जब भी बिहार में वोटिंग 60% के पार गई है, लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी को सत्ता का स्वाद मिला है। जी हाँ, लालू यादव को सत्ता का रास्ता हमेशा उच्च मतदान प्रतिशत ने ही दिखाया है। अब जरा इतिहास के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। 1990 का चुनाव बिहार में हुआ 62.04% मतदान और इसी चुनाव में लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने, जबकि इससे पहले यानी 1985 के चुनाव मतदान सिर्फ 56.3% था। मतदान में करीब 5.8% की बढ़ोतरी ने बिहार की सियासत ही बदल दी। इसके बाद आया 1995 का चुनाव, मतदान हुआ 61.79% और नतीजा वही, लालू यादव की फिर सत्ता में वापसी। फिर 2000 का चुनाव, मतदान रहा 62.57% और आरजेडी ने एक बार फिर सरकार बनाई। लेकिन जैसे ही वोटिंग घटी, सियासी किस्मत पलट गई। फरवरी 2005 में मतदान घटकर लगभग 46% रह गया और बस यहीं से शुरू हुआ आरजेडी का सत्ता से वनवास। तब से आज तक आरजेडी बिहार की सत्ता में अपने दम पर वापसी नहीं कर सकी है। यानी साफ है, जब बिहार में वोटिंग बढ़ती है, लालू यादव और आरजेडी को फायदा मिलता है और जब मतदान घटता है तो सियासत की गाड़ी पटरी से उतर जाती है। अब सवाल यह है कि क्या इस बार बिहार की बढ़ी हुई वोटिंग फिर से लालू परिवार के लिए शुभ संकेत लेकर आई है या इस बार इतिहास खुद को नहीं दोहराएगा? क्या बढ़ी हुई वोटिंग नीतीश के पक्ष में जाएगी या इस बार जनता का मूड कुछ और कहता है? बिहार की जनता ने तो बटन दबा दिया है, अब बस इंतजार है नतीजों का, जो बताएगा कि इस बार वोटिंग का गणित किसके हक